नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार के अंदर, जो कि माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में होंगे। छठ पूजा को देख करके ही जो है आयोजन किया जाएगा, उस हिसाब से जो है डेट्स आएंगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी, जी हां, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने अब ये ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ही वो मैदान में उतरने वाले हैं। जी हां, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो ये इंडी अलायंस हमने बनाया था, ये जो इंडी गठबंधन हमने बनाया था, ये केवल लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। खैर, ये तो हमको पता था कि इंडी अलायंस है कैसा है, क्योंकि ये जो लोकसभा की भी बात आम आदमी पार्टी कर रही है, तो लोकसभा में भी इंडी अलायंस जो था वो आपका दिल्ली तक ही सीमित था। पंजाब में तो कोई इंडी अलायंस नहीं था। कांग्रेस वहां अलग लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी वहां अलग लड़ रही थी। एक गठबंधन ये जो दिखाया जा रहा था देश भर को, एक ऐसा गठबंधन था, ये सब लोकसभा के समय भी जानते थे कि गठबंधन होने के बावजूद आमने सामने लड़ाई लड़ रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और अब तो ये जग जाहिर था कि अब तो इनको अकेले ही सब जगह लड़ना है। और वही अभी आखिरकार औपचारिक ऐलान जो है वो यहाँ पर खुद आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है कि जो बिहार चुनाव होगा, जब भी होगा अक्टूबर में या नवंबर में प्रस्तावित जो माना जा रहा है, क्योंकि 22 नवंबर तक चुनाव करवाने हैं, ऐसा भी जो है वो टाइमलाइन है विधानसभा की। उस हिसाब से अभी से तैयारियां शुरू की जा रही हैं और ये कह दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी अकेले ही जो है वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है। आपको बता दें कि इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जो कि जेडीयू से आते हैं वो इस समय मुख्यमंत्री, और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि इस बार वो अपना जो है सीएम चेहरा नहीं देंगे, बल्कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर बिहार में विधानसभा चुनाव जो है लड़ा जाएगा। यानी कि एनडीए जो मिल करके लड़ेगी उसमें नीतीश कुमार ही जो है वो यहाँ पर एनडीए की तरफ से सीएम के नाते फोरफ्रंट पर रहने वाले हैं। अब यहां पर अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, कितना असर अरविंद केजरीवाल का जो है इस चुनाव में होने वाला है? शायद लगता नहीं कुछ ज्यादा असर होगा, क्योंकि हमने देखा और भी कई राज्यों में जब वो चुनाव लड़ने गए, मध्य प्रदेश में बहुत जोरों शोरों से उन्होंने कैंपेन किया था। मध्य प्रदेश में बहुत सारे कैंपेन उन्होंने किए थे, तमाम रैलीज निकाली थी, आयोजन किए थे, लेकिन अधिकतर सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। कई सीटें तो ऐसी थी कि नोटा से भी कम वोट मिला था आम आदमी पार्टी को, बहुत नीचे जो है वो नंबर था आम आदमी पार्टी का। वही हाल जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में भी बहुत जोरों शोरों से प्रचार किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन लोगों ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया कि नहीं, यहाँ इनका कोई मतलब नहीं है, कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, कोई इनका विजन नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वहां पर भी कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला था। और अब बिहार की अगर बात किए तो जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो राजनीतिक यहाँ पर विशेषज्ञ हैं, उनका भी ये कहना है कि ये बेशक बिहार में चल जाए, कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए बिहार का जो पूरा डेमोग्राफी है, खासतौर पर पॉलिटिकल डेमोग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो बिहार में ऑलरेडी इतनी सारी पार्टीज हैं, मल्टी पार्टीज वहां पर हैं। वैसे ही चुनाव में अगर आप देखें तो वहां पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पर। उसके अलावा क्षेत्रीय दलों की भी अगर बात की जाए तो आरजेडी है, लालू यादव की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, उसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी, अब तो पशुपति पारस भी अलग हो गए हैं, वो अलग पार्टी है, लोजपा से ही निकली हुई ये दोनों पार्टियां हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से। उसके अलावा अभी जनसुराज पार्टी जो कि पीके प्रशांत किशोर, उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई है, इसका भी कितना प्रभाव होगा, कुछ सीटें निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी, कुछ डैमेज किसी को कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये भी देखना होगा। अभी इनके लिए भी बहुत मुश्किल है कि इतनी पार्टीज के बीच में जगह बनाना। अच्छा, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं बिहार के अंदर जहां पर लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का वो गढ़ माना जाता रहा है, तो वहां पर वो भी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ती है। लेफ्ट गठबंधन जो है वो भी पुरजोर तरीके से वहां चुनाव लड़ता है। एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये वो पार्टीज हैं जो पहले से कई चुनावों से बिहार के अंदर चुनाव लड़ते आए हैं। तो इन सबको पीछे धकेल करके आम आदमी पार्टी को अपने को फोरफ्रंट पर लाना, अपने को आगे करना, वो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर बिहार में नजर आता है। कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो बिहार के अंदर हैं, कई सारी चीजें हैं।
एक वहां पर लड़ाई जो है वो जेडीयू वर्सेस आरजेडी के बीच में भी चलती रहती है, बीजेपी वर्सेस लालू परिवार के बीच में चलती रहती है, तो वो भी एक पूरा नैरेटिव है। इस बीच में आम आदमी पार्टी अपने आप को सेट करने का कहां प्रयास करेगी, कहां पर वो अपनी जो है वो स्पेस निकाल पाएगी, ये कहना बहुत ज्यादा यहाँ पर मुश्किल है कि कुछ वो स्पेस यहाँ पर निकाल पाएंगे बिहार चुनाव में। हालांकि अभी बहुत समय है, तब तक क्या ये करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन जैसा हमने देखा है दिल्ली में तो चूंकि इनका गढ़ ही था, पंजाब में भी ये माना जा रहा था कि पंजाब में पहली बार ही जैसे इनके कई सांसद जीत करके आए थे तो वहां पर ये गढ़ बना सकते, इसलिए वहां सरकार आई। गुजरात में इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, अंधा प्रयास किया। मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ी थी 2022 में गुजरात के अंदर, अगर तुलना करेंगे तो आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन था वो कांग्रेस से कई गुना आगे था। उसके बावजूद क्या हुआ, 5 ही सीटों पर सिमट करके रह गए। गोवा में भी जो है खूब पैसा बहाया आम आदमी पार्टी ने, एक तरफा चुनाव प्रचार उनका चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा सीटें उनको प्राप्त नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश में बहुत प्रयास किया, नहीं कुछ रिजल्ट निकला। छत्तीसगढ़ में बहुत प्रयास किया, नहीं कुछ रिजल्ट निकला। पिछली बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में तो क्या क्या चीजें कह करके गए थे मनीष सिसोदिया, वो सब जानते हैं। या चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, या फिर जो उसके बाद पंचायती चुनाव हुए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी को किसी ने ज्यादा भाव नहीं दिया। हालांकि कई बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में भी वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला। वहीं अब अगर बिहार की भी बात की जाए, देखिए बिहार का जो ये पूरा एरिया आता है इसको पूर्वांचल के एरिया में गिना जाता है, चूंकि ये बनारस से पास है, बनारस से काफी पास है बिहार का बॉर्डर। तो आप देखिए जब अरविंद केजरीवाल गए थे 2014 में चुनाव लड़ने बनारस में, वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी के सामने, उस समय बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे, लेकिन क्या हुआ था हशर अरविंद केजरीवाल का वो सबने देखा। उसके बाद वो वहां से चुनाव ही नहीं लड़े उस पूर्वांचल क्षेत्र से। बहरहाल, लेकिन अभी ये बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी का कहना 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। देखना होगा लोगों का क्या रिस्पांस आता है, बिहार के लोगों का क्या रिस्पांस आता है। दरअसल ये ऐलान जो है वो, अहम बात यह है कि बिहार से ऐलान नहीं किया गया बल्कि अहमदाबाद से ऐलान किया गया। जी हाँ, केजरीवाल गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां पर उन्होंने पार्टी का जो सदस्यता अभियान की जो है शुरुआत की, और इसी दौरान जो है उन्होंने कहा कि अब विकल्प आम आदमी पार्टी है, और आगे कहा कि आगे गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, दिल्ली में हार पर का ऊपर नीचे होता रहता है। और उसके बाद सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि बिहार जो है, बिहार में अकेले ही चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। बहरहाल अब यहाँ पर ऐलान किया गया है बिहार में चुनाव लड़ने का। बहुत से बिहार के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और उन्होंने न्यूज़ भी हो सकता है पहले देखी हो। ये न्यूज़ अभी बिहार में काफ़ी जगह जो है वो सर्कुलेट हो भी रही है। तो वहाँ के जो लोग बेहतर तरीके से समझते हैं बिहार की राजनीति को, अरविंद केजरीवाल का ऐलान करना बिहार चुनाव अकेले 243 सीटों पर लड़ेंगे, कितना बड़ा डिसीजन है। और बड़ा डिसीजन है तो क्या इसका जमीनी हकीकत से क्या लेना देना है? क्या बिहार में वो कैडर मौजूद है आम आदमी पार्टी के पास? क्या उनके पास वो 243 वो चेहरे हैं जिनकी समाज में इतनी पकड़ है, जिनकी समाज में इतनी महत्वता है, जिनको कैंडिडेट्स के नाते उतारा जाएगा? क्या लग रहा है जो बिहार के लोग खासतौर पर देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जरूर जो है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आम आदमी पार्टी का फ्यूचर आप क्या देखते हैं बिहार के अंदर, इस चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका, या फिर बिल्कुल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी का बिहार में भी कोई जो है यहाँ पर रिजल्ट जो है वो शून्य पर ही रहने वाला है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है? क्या लग रहा है आपको? आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।